हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथफिल 24 में। तो आज हम लोग क्लास 10 की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। जैसा कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है, देखिएगा सबसे ज्यादा पेपर में अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो त्रिकोणमिति से पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें देखिएगा आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है और इसमें कहा गया है tan थीटा प्लस साइन थीटा बटे tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर sec थीटा प्लस 1 बटा sec थीटा माइनस 1। मतलब ये सवाल सिद्ध करने के लिए दिया जाता है और कहा जाएगा कि आप ये सिद्ध कीजिए, जितना बाईं ओर हो उतना ही दाईं ओर। आपने आगे दिया रहेगा सिद्ध कीजिए कि tan थीटा प्लस साइन थीटा बटे tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर sec थीटा प्लस 1 बटा sec थीटा माइनस 1। ऐसा सिद्ध करने के लिए जब कह दिया जाएगा तो आप इसको किस तरीके से लगाएंगे, इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। इसमें हमें देखना क्या है, सिद्ध करने का नियम क्या है। या तो हम बायां पक्ष ले लें और दायां पक्ष के बराबर दिखा दें, या फिर दायां पक्ष ले लें बाएं पक्ष के बराबर दिखा दें, या फिर दोनों पक्ष लेकर बराबर दिखा दें। तो वैसे देखिएगा बहुत बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है, उतारना भी बहुत कम ही है। तो चाहे आप आरएचएस ले लीजिए, यानी बड़ा वाला पद लीजिए, छोटे वाले को दिखा लीजिए, क्योंकि तोड़ना आसान होता है और बनाना कठिन होता है। तो जो आपका आरएचएस है, इस जो छोटा पद है इसको बड़ा करना थोड़ा जटिल है, जबकि बड़े को छोटा करना आसान है। इसको भी आसानी से ही लगा सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे अपनी ओर से गुणा या भाग करना होगा, जबकि यहाँ अपनी ओर से कुछ नहीं करना है। बस जैसे आपके सवाल में दिया गया, बस आप नियम लगाते जाओ और हल करते हुए चले जाओ। तो आइए जैसे इसमें देखते हैं कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो है tan थीटा प्लस साइन थीटा बटे tan थीटा माइनस साइन थीटा। हम लोग चाहें अगर नहीं उतारना चाहते तो यहाँ पे लिखेंगे LHS लेने पर। देखिएगा दोस्तों, LHS लेने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। जैसे आप खड़े हैं तो बाएं हाथ का किनारा इधर है, दाएं हाथ इधर है। तो याद रखिएगा ये आपका होगा LHS और इधर होगा RHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS ले लिया जाएगा, RHS दिखा दिया जाएगा। तो आपको दिया गया है tan थीटा प्लस साइन थीटा बटे tan थीटा माइनस साइन थीटा। यहां आपको सेक लाना है। क्या लाना है? सेक। तो आप डायरेक्ट साइन से तो सेक प्राप्त नहीं कर सकते, इसके पहले के वीडियोज में बता दिया गया है। सेक या तो आपको कॉस से प्राप्त हो सकता है या फिर आपको tan से प्राप्त हो सकता है। तो अब यहाँ tan है या तो स्क्वायर होता, लेकिन फिर साइन भी तो है, इसलिए हमें एक काम करना होगा। जो भी हमें मान दिए गए हो, आसान यही होगा कि हम लोग जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए होंगे उनको अपनी सरलता के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा में तोड़ लेंगे। तो देखिएगा tan थीटा का दोस्तों सूत्र होता है, आपको पहले बताया गया है। tan थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। प्लस में आपको क्या दिया गया है? तो दिया गया है साइन थीटा। फिर देखिएगा ये तो अभी आपने केवल ऊपर वाले ही बटे के ऊपर वाले मान को ही आपने हल कर दिया है। अब बटे के नीचे जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं उसको भी हल करते हैं। फिर लिखा है tan थीटा, और tan थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। माइनस माइनस क्या लिखा है दोस्तों? तो माइनस लिखा हुआ है साइन थीटा। अब देखिएगा ऊपर ऊपर आपको अगर कुछ कॉमन मिल रहा तो आप बड़े आराम से कॉमन ले सकते हैं। तो चलिएगा देखते हैं हम लोग, ऊपर यहाँ भी साइन थीटा है और यहाँ भी साइन थीटा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ऊपर कॉमन ले लेते हैं साइन थीटा। जब हम लोगों ने साइन थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, और जहां कुछ नहीं बचता वहां एक हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ एक से गुणा कर दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए जब हमारा साइन थीटा कॉमन होगा तो यहाँ अगर कुछ नहीं बचा है तो क्या बच जाएगा दोस्तों? तो बच जाएगा एक। नीचे तो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है? कॉस थीटा। प्लस यहाँ तो साइन था, साइन गायब हो गया, क्योंकि जानते हैं जहां कुछ नहीं बचता वहां एक बचता है। क्योंकि अगर हम एक से गुणा कर लेते हैं तो मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता।
तो इतना ध्यान रखिएगा, कॉमन लेने के बाद जहां कुछ भी नहीं बचेगा वहां एक बच जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया दोस्तों, एक। अब ऐसे ही हम लोग जब अंश में कॉमन लिए हैं तो इसी प्रकार से हर में भी कॉमन कर देंगे। हर में भी कॉमन क्या है, तो कॉमन तो है साइन थीटा। यहाँ ऊपर जब साइन गायब हो गया तो कुछ नहीं बचा, तो ये बचा एक बटे में क्या बच गया, कॉस थीटा। एक बटे क्या बचा, कॉस थीटा। और फिर है माइनस एक, ये रहा आपका। ऊपर बचा एक बटा कॉस थीटा प्लस एक, और नीचे बचा एक बटा कॉस थीटा माइनस एक। इतना कुछ तो आपका बच गया। अब देखिएगा, अंश में भी साइन है, हर में भी साइन है। तो जब अंश में भी साइन हो, हर में भी साइन हो, और बीच में गुणे का चिन्ह हो, तो आप अंश से हर को काट सकते हैं। अंश से हर को जब आपने काट दिया है, तो अब देखिएगा, यहां पर आपको दे दिया गया है एक बटा, बचा क्या है दोस्तों, तो बच गया है कॉस थीटा, प्लस में क्या बचा, एक। यहां बचा एक बटा कॉस थीटा, माइनस में क्या बचा है, एक। ऊपर की भिन्न ऊपर है और नीचे की भिन्न नीचे है। तो अब यहां से आपको स्पष्ट करना है दोस्तों। अब तो आपको स्पष्ट हो चुका होगा, आपको कुछ सूत्र दिखाई दे रहा होगा। अगर कहीं भी एक बटा कॉस थीटा मिल रहा है तो ये होता है सेक का व्युत्क्रम, अर्थात हम एक बटा कॉस थीटा की जगह पर लिख सकते हैं सेक थीटा, जैसा कि आपको पहले सूत्र में बता दिया गया है। आप पहले के वीडियोज को देखिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। त्रिकोणमिति के पहले वीडियो से आप देखिए, आपको त्रिकोणमिति में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सारे क्वेश्चनों के आंसर स्पष्ट हो जाएंगे, उनको आप लगा सकते हैं। यदि आप शुरू से वीडियोस देखे हुए हैं, पहले वीडियो से स्टार्ट कीजिए, और त्रिकोणमिति के जितने भी वीडियोज हैं उनको आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए। वादा करते हैं आपसे, त्रिकोणमिति में कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जाएगा तो आपका अवश्य ही लग जाएगा। अब देखिएगा, ये हो गया एक बटा कॉस थीटा, प्लस में क्या है, एक। यहाँ है एक बटा कॉस थीटा, माइनस में क्या है, एक। तो एक बटा कॉस थीटा सेक थीटा का सूत्र होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक थीटा बराबर होता है एक बटा कॉस थीटा के। मतलब अगर हम सेक को एक बटा कॉस लिख सकते हैं, तो एक बटा कॉस की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं। तो ये हो गया सेक थीटा प्लस एक बटा, यहाँ हो गया सेक थीटा माइनस एक। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यही तो आपको लाना था अपने आरएचएस में। देखिएगा, कहा गया था इसको हल कीजिए और सेक थीटा प्लस एक बटा सेक थीटा माइनस एक आ जाए। कहा गया था इसको सिद्ध कीजिए बराबर इसके। तो आपने इसको हल किया है, और हल करने के बाद यही तो आपने प्राप्त कर दिया है जो आपसे कहा गया था। तो ये आपने लिया एलएचएस, आ गया आरएचएस। तो यहां लिखेंगे आरएचएस, और यहां लिखेंगे प्रूव्ड। मतलब ये है दोस्तों, जो आपका एलएचएस था वो बराबर किसके आ गया, आरएचएस के बराबर हो गया। आप एलएचएस लेकर चले, आपको आरएचएस मिल गया, तो आप कहेंगे प्रूव्ड अर्थात सिद्ध हुआ। यही आपसे सिद्ध करने के लिए कहा गया था, और आपने इसको बड़ी सरलता से सिद्ध कर दिया है। उम्मीद तो यही है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में जरूर बताएं। तो फिर इसको आप नोट कीजिए, फिर बताते हैं आपको आपका अगला क्वेश्चन। जी, नोट कीजिए इसको। हाँ, तो देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, और इसमें आपको दे दिया गया, सिद्ध करने के लिए ही दिया गया है। और अब आपसे अब की बार कहा गया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर है किसके, एक माइनस साइन थीटा बटा एक प्लस साइन थीटा के। आपसे कहा गया है आप बायां पक्ष लीजिए, दायां पक्ष के बराबर दिखा दीजिए, और चाहे दायां पक्ष लीजिए बाएं के बराबर दिखा दीजिए, या फिर दोनों लीजिए और आप बराबर दिखा दीजिए। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप बायां पक्ष लेकर दायां दिखाएंगे, या दायां पक्ष लेकर बायां दिखाएंगे, या फिर दोनों लेकर बराबर दिखा देंगे। तो चलिएगा देखते हैं, यदि आप एक पक्ष लेना चाहते हैं तो एक पक्ष ले लीजिए, दोनों लेना चाहते हैं दोनों ले लीजिए। तो वैसे अगर आपको एक पक्ष लेना है तो आप बड़ा वाला ही पक्ष लीजिएगा,
तो यहाँ है होल स्क्वायर, यानी घात यहाँ अधिक है तो ये बड़ा होगा, और यहाँ पर तो एक घात है, ये छोटा पद है, इसको रहने देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अपनी आवश्यकता या इच्छा के अनुसार लिख सकते हैं LHS लेने पर। यदि आपकी इच्छा है तो आप दोनों ले सकते हैं, इच्छा है तो RHS लेकर LHS दिखा सकते हैं। हम तो यही लिखे हैं LHS लेने पर। देखिएगा LHS ले लिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब इस पूरे का दे दिया गया दोस्तों होल स्क्वायर। चलिएगा ये तो आपको दे दिया गया है, इसमें आपको लाना क्या है, साइन लाना है। तो यानी आपको सेक को भी बदलना है और tan को भी बदलना है। तो आपको तो बता दिया गया है, अपनी सरलता के लिए आप लोग जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया होता है उसे अधिकांशतः आप साइन और कॉस में ही परिवर्तित कीजिए। जहां तक हो सके साइन और कॉस में क्या कीजिए, परिवर्तित कर दीजिए, क्योंकि यदि आपको कॉस मिल गया है तो आप कॉस से साइन बना सकते हैं। तो देखिएगा हम लोग सेक को लिख सकते हैं। सेक का सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों सेक का सूत्र होता है 1/cos थीटा। ये हो गया, माइनस tan थीटा है तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, tan थीटा का सूत्र होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अभी पूरे का होल स्क्वायर है, रहने दीजिए, बिल्कुल भी आप उसे कुछ मत कीजिएगा, नहीं तो लंबा हो जाएगा सवाल, उत्तर तब भी आएगा लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब देखिएगा दोनों के हर क्या है, समान है, और जब दोनों के हर समान हो, आपके पास एक से अधिक भिन्न है और दोनों या दो से अधिक भिन्नों के हर समान है, तो आप एक हर उतार लेते हैं और अंश को वैसे ही चिन्ह सहित लिख देते हैं। तो देखिएगा दोनों के हर है कॉस कॉस, तो आप एक हर उतार लीजिएगा बटे के नीचे, तो ये हो गया कॉस थीटा। ऊपर क्या बचा दोस्तों, अंश में यहां बचा एक, बीच में लगा है माइनस, और यहां बचा हुआ है साइन थीटा। अब यहां से देखने वाली बात तो ये है, आपको साइन कॉस तो मिल गया, ऊपर जो आपको लाना था वो आपको दिख रहा है। फर्क इतना है कि यहाँ स्क्वायर लगा था, आपको स्क्वायर नहीं लगाना है। यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ स्क्वायर नहीं लाना है। दूसरी बात क्या है, यहाँ कॉस लिखा है जबकि आपको साइन लाना है। तो सबसे पहला काम आप कीजिए, ब्रैकेट खोल दीजिए। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ऊपर दो लोग हैं, और जब दो हैं तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक बार में आप स्क्वायर अलग अलग कर नहीं सकते, बीच में प्लस माइनस है, इसलिए आप ऊपर वाले पद का होल स्क्वायर कर दीजिए और नीचे वाले का भी स्क्वायर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं, ऊपर दो लोग हैं तो ऊपर ब्रैकेट मत खोलिएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक माइनस साइन थीटा, ऊपर भी स्क्वायर हो गया और ब्रैकेट अलग किए तो नीचे भी स्क्वायर हो गया। ऊपर हो गया एक माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आइएगा देखते हैं, इतना काम तो हो गया। अब ऊपर आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जब आपको मिल चुका है तो फिर आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नीचे वाले को बदलना होगा। नीचे है कौन, तो है दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा। जैसा कि आपको इसके पहले के वीडियोज में बताया गया है, कॉस स्क्वायर थीटा अगर कहीं लिखा हुआ है तो हम इसकी जगह पर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका सूत्र होता है। तो अब देखिएगा यहां पर जो लिखा हुआ है एक माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आप लिख दोगे एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या लिखोगे, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया आपका सूत्र। अब यहां देखिएगा अगला स्टेप क्या होगा, अगर हम एक को एक का स्क्वायर लिख दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ये गणित का नियम भी है, आप जोड़ो घटाओ गुणा भाग कुछ भी करो लेकिन मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहां से कैसे हल करेंगे। ऊपर जो लिखा हुआ है उसको लिखा रहने दीजिए, ये लिखा हुआ है एक माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे दोस्तों एक लिखा था तो हम लोग लिख सकते हैं एक को एक का स्क्वायर, ताकि हमारा सूत्र बन जाए आसानी से
माइनस यहां लगा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। जी, अब यहां से आपको देखना क्या है, ऊपर तो रहने दीजिए, एक को अगर गलती से आप ए मान लेते हैं और साइन को बी मान लेते हैं तो सूत्र हो जाएगा दोस्तों ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन रहा है तो इसको आप लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। मतलब कहने का है अगर दो संख्याएं हैं, दोनों पर स्क्वायर है और बीच में माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो आप उसका सूत्र कैसे लगाएंगे, एक ब्रैकेट में उन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए जबकि दूसरे ब्रैकेट में उन दोनों संख्याओं को आपस में घटा दीजिए। तो ऊपर जो भी लिखा हुआ है लिखा रहेगा एक माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे दोस्तों हो गया एक ब्रैकेट में ए प्लस बी अर्थात एक प्लस साइन थीटा। हमने एक को ए माना है, साइन को बी माना है, तो ए प्लस बी अर्थात एक प्लस साइन थीटा। दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए हमने माना है एक को, माइनस बी और बी माना है साइन थीटा को। तो ये हो गया आपका। अब अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका मतलब है इसका आपस में दो बार गुणा। अगला स्टेप हम सबका होगा एक माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, हम इसे अलग अलग दो बार लिख सकते हैं, एक माइनस साइन थीटा गुणे एक माइनस साइन थीटा, एक माइनस साइन थीटा गुणे एक माइनस साइन थीटा। ये हो गया। अब नीचे भी देखिएगा दोस्तों आप सूत्र बना सकते हैं, नीचे भी है एक ब्रैकेट में एक प्लस साइन थीटा और एक ब्रैकेट में एक माइनस साइन थीटा। यहां देखिएगा एक माइनस साइन थीटा नीचे भी है और एक माइनस साइन थीटा ऊपर भी है। एक माइनस साइन थीटा से एक माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा कितना, यहां बच गया एक माइनस साइन थीटा और नीचे बच गया दोस्तों एक प्लस साइन थीटा। यही तो आपका है आरएचएस। देखिएगा लाना क्या था आपको, एक माइनस साइन थीटा बटे एक प्लस साइन थीटा, वही आपका आ चुका है एक माइनस साइन थीटा बटे एक प्लस साइन थीटा। जैसा कि आपने एलएचएस लिया और हल करते हुए आप आरएचएस तक पहुंच गए तो यहां लिखेंगे आरएचएस। यही आपका है दोस्तों सिद्ध हुआ, अर्थात आप लिख सकते प्रूव्ड। आरएचएस प्रूव्ड अर्थात जो आपका दायां पक्ष था यही आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया था और आपने अपनी सूत्र के अनुसार इसको सिद्ध कर दिया है कि जो बाईं ओर लिखा है वही दाईं ओर भी लिखा है। तो इसको नोट कीजिए, समझ में ना आया होगा तो आप जरूर बताएं और आया होगा तब भी आप लोग बताएं कि समझ में आया है या फिर नहीं आया है। तो चलिएगा इसको नोट कीजिए, फिर बताते हैं आपको आपका अगला प्रश्न। जी देखिएगा दोस्तों ये रहा आपका अगला प्रश्न। पेपर में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्न ज्यादा ही मतलब कहा जा सकता है अधिक से अधिक मात्रा में प्रश्न इस तरीके से आ सकते हैं। अब देखिएगा वैसे तो आपके त्रिकोणमिति के ही ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। तो बहुत कठिन नहीं है, बस केवल सवाल थोड़ा बड़ा किया गया है, बाकी इसमें कठिन कुछ भी नहीं है। बस आप यदि थोड़ा ध्यान से देखेंगे और घर पे अभ्यास करेंगे तो ये सवाल या इस प्रकार के जो भी सवाल हैं वो आपकी बड़ी ही सरलता से लग जाएंगे। तो चलिएगा देखते हैं, इसमें खाली लंबा कर दिया गया सवाल को और इसमें कहा क्या गया है, कॉस ए प्लस सेक ए, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर बराबर कहा गया है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। मतलब ये भी सवाल सिद्ध करने के लिए ही कहा गया है। इसमें कहा गया है जितना बाईं ओर है उतना ही दाईं ओर होगा, ऐसा आप सिद्ध करके दिखाइए। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ थोड़ा ज्यादा मात्रा में सवाल को उतारना है, तो यहाँ पर अगर होल स्क्वायर खोलते गए तो इधर 3 पद, इधर 3 पद, 6 पद हो गए। इधर अगर देखेंगे तो इधर 3 पद है तो शायद इधर बड़ा होगा, इधर क्या होगा छोटा होगा।
तो यहाँ हम लोगों को अगर लिखना ही है, चाहे हम दोनों को हल करेंगे या फिर लिखेंगे एलएचएस लेने पर। क्या लेने पर दोस्तों? तो आप कहेंगे एलएचएस बड़ा है, इसलिए हम लोग एलएचएस ले लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा आपको लिख देना है एलएचएस लेने पर। एलएचएस को आप नोट कीजिए और इसमें आपको दिया है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आप लिखिएगा साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। ऐसा आपको दे दिया गया है, आप इसको हल करते जाइए। लास्ट में आप इतना प्राप्त कर ले गए तो कहोगे कि सिद्ध हो गया, और अगर नहीं प्राप्त कर पाए तो भैया सिद्ध नहीं हुआ, वो फिर सवाल आपका क्या होगा? गलत होगा। तो अब देखिएगा इसको हम लोग हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ दोस्तों लगा हुआ है होल स्क्वायर, तो यहाँ आपका अलग अलग स्क्वायर है, इसलिए यहाँ भी आप कोशिश कीजिए कि अलग अलग स्क्वायर हो जाए। तो अब यहाँ आप ब्रैकेट खोलते हैं, और ब्रैकेट खोलेंगे तो इसको ये मान लो और इसको बी मान लो, यानी कॉस को मानोगे ये और सेक को क्या मानोगे? बी। तो बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वही यहाँ बनेगा साइन को ए मानो, कोसेक को बी मानो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यदि आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो उसका तो सूत्र आपको पता है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिएगा देखते हैं, हम लोगों ने cos को ये माना है और sec को b माना है, तो ये होगा ये स्क्वायर, अर्थात cos स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर, तो b क्या है दोस्तों? तो है sec, स्क्वायर लग जाएगा, हो गया ये, तो हो गया ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस होता है 2ab, तो a का मान cos a इंटू b, तो b का मान sec a। तो ये हो गया ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जी इतना तो शायद आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद देखिएगा बीच में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? तो बीच में लगा हुआ है प्लस, लगा दीजिए। यहां भी आप सूत्र खोल दीजिए, सूत्र खोलेंगे इसको ये मानकर और इसको बी, तो आपका सूत्र बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां भी आप लगाएंगे ये स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर अर्थात कोसेक स्क्वायर ए, प्लस होता है 2ab, तो प्लस आप लिखेंगे 2 इंटू ये, तो ये का मान क्या है? तो a का मान है दोस्तों साइन ए इंटू बी, तो b का मान है कोसेक ए। तो ये तो अभी तक आपने कुछ ज्यादा नहीं हल किया है, केवल और केवल a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया है। अब यहां आपका जो भी सूत्र है वो आप सूत्र जरूर प्रयोग कीजिए, क्योंकि हमें कास को गायब करना है। हमें कास को क्या करना है? गायब। हमें तो सेक मतलब क्या चाहिए? tan और cot चाहिए, बाकी सबको गायब कर देना है। तो यहां से आप अपने सूत्र का ध्यान रखिएगा। हम लोग यहां से अगर साइन को इकट्ठा कर ले तब भी हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, जिसकी जगह पे हम लोग एक लिख सकते हैं। यदि नहीं लिखना चाहते तो हम लोग cos स्क्वायर ए का सूत्र लगाएंगे, और cos स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिएगा यहां भी साइन स्क्वायर ए माइनस में है, जबकि यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस में है। तो अब साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट सकता है, इसलिए कास को अगर बदल दिए हो तो साइन को मत बदलना। तो अब देखो सेक स्क्वायर ए को भी गायब करना है, और सेक स्क्वायर ए का हम लोग सूत्र जानते हैं tan के रूप में, तो हम यहां लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए का सूत्र होता है दोस्तों 1 प्लस tan स्क्वायर ए। जैसा कि इसके पहले के वीडियोज में आपको बता दिया गया, यदि आप शुरू से ही वीडियोज को देखे हैं तो आपको इस अभ्यास और इस सवाल में कोई भी परेशानी हो ही नहीं सकती। आपको पूरा वीडियोज, पूरे सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। बस इतना ध्यान है, आप इस सवाल को प्रारंभ से देखेंगे तो स्पष्ट होगा आपके लिए। देखिएगा सेक स्क्वायर ए की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो गया, प्लस देखिएगा 2 तो है ही, हम लोग cos a को लिख सकते हैं। अगर स्क्वायर लगा है तब तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखते हैं,
और अगर स्क्वायर नहीं लगा है तो हम लोग cos a की जगह पर 1/sec a लिख सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों बीच में कुछ नहीं लगा तो गुणा लगा हुआ है, cos a की जगह पर लिख दी 1/sec a। इंटू का मतलब होता क्या है, गुणा ही होता है। अब sec a ऊपर भी है जी, अब sec से sec क्या होगा, कट जाएगा, पर अभी काटना नहीं है, अभी प्लस लगाएंगे आप। साइन स्क्वायर a लिखा हुआ है, ऐसे ही आप लिख दीजिएगा, बदलने की कोई जरूरत नहीं है। कोसेक स्क्वायर ए है और कोसेक स्क्वायर ए का भी सूत्र आपको बता दिया गया है। कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ए जी। अब प्लस 2 लिखा हुआ लिख दो। साइन स्क्वायर है तब तो उसका अलग सूत्र है, 1 - कास स्क्वायर है, लेकिन अगर साइन ए है तो हम उसको लिख सकते हैं 1 साइन ए को चाहे लिख देंगे 1/कोसेक ए और चाहे कोसेक को लिख देंगे 1/साइन ए। तो अब साइन को ही चेंज कर देते हैं 1/कोसेक ए। ऊपर भी दोस्तों है कोसेक ए, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है। अब देखिएगा, अब आप हल करते जाए बड़े आसान तरीके से। साइन स्क्वायर ए माइनस में है और यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस में है, तो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट गया। जैसे 5 प्लस है और 5 माइनस है तो आपस में घट जाते हैं। तो यहां देखिएगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर ए कटा, यहाँ पर 2 में से भाग कर रहा है और 2 में से गुणा भी कर रहा है। तो अगर एक अंश में है और एक हर में है, बराबर है, तो आप काट सकते हैं। सेक ए से सेक ए को आपने काट दिया। कोसेक ए की ओर बढ़ते हैं, कोसेक ए से कोसेक ए कट गया। अब यहाँ पर बात आती है बचा क्या क्या है उसकी ओर चलते हैं। तो यहाँ दोस्तों बच गया है 1, माइनस साइन स्क्वायर है तो खत्म हो गया, फिर 1 बचा हुआ, वो भी किस में, प्लस में। फिर क्या बचा है दोस्तों, प्लस में बचा हुआ है tan स्क्वायर ही, प्लस यहाँ 2 अकन्नम 2 बचा हुआ है, प्लस ये सब तो कट गया, प्लस क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, प्लस फिर क्या बचा हुआ है, तो बचा हुआ है कॉट स्क्वायर ए, प्लस फिर क्या बचा हुआ है, 2 अकन्नम 2 बचा हुआ है। अब आप चरों को एक तरफ कर दो, अचरों को जोड़ दो। तो 2 और 1 3, 2 5, 1 6 और 1 7, ये आ गया 7। प्लस में बचा हुआ है दोस्तों आपका tan स्क्वायर ए और फिर प्लस में बचा हुआ है कॉट स्क्वायर ये रहा आपका RHS, जैसा कि आपको ऊपर सवाल में सिद्ध करने के लिए दे दिया गया था। आपसे कहा गया था इसको आप हल कीजिए और इतना आप प्राप्त कीजिए। तो 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाने के लिए कहा गया था। तो आपको मिल भी गया है 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यदि समझ में आया है तो मुस्कुरा के बताइए कि हाँ समझ में आ चुका है, यदि नहीं आया है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका RHS। तो यहाँ लिखिएगा आप RHS और यहाँ लिखिएगा प्रूव्ड। ये रहा आपका आंसर जो कि आपको सिद्ध करने के लिए दिया गया, आपने सिद्ध कर दिया। तो बस ये क्वेश्चन अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब आप इसको नोट कीजिए, फिर बताते हैं आपको अगला प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका अगला प्रश्न और इसमें आपको सिद्ध करने के लिए ही दिया गया है। और आपसे जैसा कि इस प्रश्न में कहा गया है, cos a बटा 1 + sin a प्लस 1 + sin a बटा cos a बराबर है किसके, तो ये है 2 sec a के। मतलब चाहे आप बायां पक्ष लीजिए दाएं के बराबर दिखा दीजिए, चाहे दायां लीजिए बाएं के बराबर दिखा दीजिए और चाहे दोनों लेकर बराबर दिखा दीजिए। तो वैसे बहुत बड़ा पद नहीं है, आप चाहे तो दोनों ले सकते हैं और नहीं चाहे तो आप अपना बायां पक्ष ले सकते हैं, जैसा अभी तक के प्रश्नों में लेते आए हैं अपने LHS को। तो चलिएगा देखते हैं LHS लेने पर। LHS लेने पर यहाँ देखिएगा, LHS लेने पर तो पहले आप LHS को नोट कीजिएगा और इसमें लिखा हुआ है cos a बटे में क्या है 1 + sin a, बीच में क्या लगा हुआ, 2 लोग हैं तो आप ब्रैकेट का प्रयोग कर सकते हैं।
ताकि आपका प्रश्न गलत ना हो। 1 + sin A बटे में क्या है दोस्तों, तो बटे में है cos A। इतना कुछ दिया गया है, इसको हल करने के बाद हम सबको लाना क्या है, 2 sec A लाना है। फिर यहाँ देखते हैं, हम लोग अब यहाँ तिरछा गुणा करेंगे। क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, क्योंकि आपको cos मिल रहा है नीचे। अगर ऊपर केवल और केवल 1 बच जाए और नीचे cos मिल जाए तो 1/cos A को हम लिख सकते हैं sec A। आपको sec लाना है तो आपको नीचे cos दिया गया है, तो आप इसे गायब नहीं करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे ताकि नीचे cos बना रह जाए। cos A का गुणा cos A में होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों cos स्क्वायर A। क्योंकि एक बार cos नीचे था, एक बार और आ गया तो हो गया 2 बार। और किसी पद की बारंबारता को उसकी घात कहते हैं। अगर कोई राशि 2 बार आई है तो घात 2 होगी, 3 बार आई है तो 3 होगी। तो cos का गुणा cos A में हुआ तो हो गया cos स्क्वायर A। प्लस बात की जाएगी यहाँ पर 1 + sin A का गुणा 1 + sin A में होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + sin A का होल स्क्वायर। जैसे cos का गुणा cos में हुआ दोस्तों, तब तो हो गया cos स्क्वायर A, और 1 + sin का गुणा 1 + sin में हुआ, तो जो यहाँ ब्रैकेट में है वही यहाँ ब्रैकेट में है, तो एक बार ए भी है और एक बार ए भी है। गुणा हुआ तो घातें आपस में जुड़ गई, 1 और 1 2 हो गया। नीचे भी इनका आपस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1 + sin A, और बगल में बच गया दोस्तों कितना, cos A। तिरछा गुणा करने के बाद हर का भी आपस में गुणा ही होता है। अब देखिएगा, ऊपर तो लिखा हुआ है cos स्क्वायर A, प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 + sin A का होल स्क्वायर। एक को ये मानिएगा, sin A को b मानिएगा, तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। हम लोग यहाँ भी सूत्र लगाएंगे, ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये, तो ये हमने 1 को माना है, b तो b हमने माना है साइन को। तो ये हो गया ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जी, अब नीचे देखिएगा, नीचे आपको दिया क्या गया है, एक ब्रैकेट में है 1 + sin A, बाहर क्या है दोस्तों, तो बाहर है cos A। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग cos स्क्वायर A को चेंज कर सकते हैं तुरंत, क्योंकि हम सबको लाना क्या है, सिद्ध करके यहाँ sec लाना है। ऊपर के लगभग जितने भी मान है हमें गायब करना है, केवल नीचे वाले cos को ही छोड़ना है। अब देखिएगा, हम cos को अगर बदल दें 1 - sin स्क्वायर A में, तो यहाँ -sin स्क्वायर A आएगा और यहाँ +sin स्क्वायर A है, तो sin स्क्वायर A से sin स्क्वायर A कट जाएगा। तो यहाँ हो गया 1 - sin स्क्वायर A, ये सूत्र होता है cos स्क्वायर A का, प्लस 1 का स्क्वायर है तो आप चाहे रहने दीजिए, 1 का स्क्वायर तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर होता है कितना है, तो कहोगे 1 होता है। 1 का स्क्वायर बराबर 1 गुणे 1, तो स्क्वायर चाहे लगा रहने दो, चाहे 1 का गुणा 1 में कर दो, 1 का करना में 1 कर दो, स्क्वायर की कोई जरूरत नहीं है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस में मिला है आपको साइन स्क्वायर A, प्लस 2 का गुणा 1 में, तो 2 का नम 2 साइन A। यहाँ क्या हो गया दोस्तों, 2 साइन A। नीचे जो आपको मिला हुआ उसको तो आप ऐसे लिखोगे 1 + साइन A, एक ब्रैकेट में, और उसके बाहर क्या है, तो बाहर है आपका cos A। इस तरीके से आपने देखा साइन स्क्वायर A से साइन स्क्वायर A आपका कैंसिल हो गया। बचा कितना, 1 और 1 बचा हुआ, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तब आप बड़े आराम से इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा, इसको लिख देते हैं 1 + 1 यानी 1 + 1, तो 1 और 1 जुड़ गया, हो गया 2, प्लस दोस्तों बचा हुआ है 2 साइन A, बटे में बचा हुआ ब्रैकेट में 1 + साइन A इंटू cos A। ऊपर अगर देखा जाए तो दो तो बड़े सरलता से कॉमन है, कॉमन का मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ हो उसी को हम लोग कॉमन कहते हैं। तो हम कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं, अर्थात जो दोनों में है उसको हम बाहर निकाल देते हैं।
तो यहाँ से दोस्तों हमने 2 को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। तो आपको बताए हैं बहुत बार कि यहाँ एक हमेशा छिपा होता है गुणे में। यदि आप चाहें तो यहाँ गुणे 1 कर सकते हैं, लेकिन जब 2 कॉमन जाएगा तो वो 1 जो छिपा था वो दिखाई देने लगेगा। ये आ गया 1 प्लस यहाँ से 2 चला गया तो बचा कौन? तो बच गया साइन ए। नीचे क्या बच गया? नीचे भी साइन ए इंटू क्या बचा? कॉस ए। देखिएगा 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है और 1 प्लस साइन ए। साइन ए कट गया, कितनी बार गया? 1 बार। तो यहाँ हो गया 2, बीच में निचवा क्या बचा हुआ है? तो नीचे बचा हुआ है कॉस ए। तो अब आपको थोड़ा सा समझना है, बस हो गया, कहानी खत्म आपका। आपके क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो, तो आपको पता ही होगा। 1/cos ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों? लिख सकते हैं 1/cos ए को sec ए। क्या लिख सकते हैं? sec ए। तो जी हाँ, ये आगे है 2, गुणे में आ गया sec ए। अब अगर 2 का गुणा sec ए में हुआ तो आपको मिल गया 2 sec ए। ये देखिएगा आपका आरएचएस मिला कि नहीं मिला? तो आप कहेंगे मिल चुका है, क्योंकि आपने इसको हल किया और हल करते हुए आए तो आपको दिखाई देगा आपका आरएचएस। तो यहां लिखोगे आरएचएस। यही आपका क्या है? आंसर है। यही आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया था और आपने इसको बड़ी सरलता से क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके कितने भी टफ आए आप लगा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपसे नहीं लगेगा, लगेगा जरूर। बस ये है, आपको सूत्र स्पष्ट तरीके से याद होना चाहिए। यदि आपको सूत्र नहीं याद है तो आप पीछे के वीडियो को फिर से देखिएगा और उसमें सारे सूत्र बता दिए गए हैं। सभी सूत्रों को आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद उनको याद कीजिए और वीडियो को अगर आप क्रम से देखेंगे तो आपको लगभग त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। इसमें से कोई क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है, लेकिन पूरे दिमाग से आप इसको देखिएगा तो स्पष्ट रहेगा आपको। तो यदि ये क्वेश्चन आप नोट कर लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं नोट किए हैं तो जल्द से जल्द इसे नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे उतारते रहना। एक बार इन क्वेश्चनों का अभ्यास आप अवश्य करें, फिर देखेंगे इसके बाद वाले जो भी प्रश्न हैं उनको अगले वीडियोज में। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि। जय हिंद दोस्तों।